ठीक है। तो जो सेटअप मैंने भेजा था आज, उसमें फॉर्मेट आप देखोगे ना, तो जब खोलोगे तो आपको समथिंग लाइक दिखेगा ऐसे। ठीक है। तो सेटिंग पहले देख लो कि कैसे करनी है एचयूएसडी की, और में क्या क्या रखना है काम का। बाकी अपने हिसाब से आप बहुत सारी चीज़ें उसमें ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है। और फास्ट ईएमए, स्लो ईएमए इसमें शो हो रही है 3 और 15 के क्रॉसओवर की। ठीक है, ग्रीन और रेड से। और जो बेस ईएमए है वो 90 ईएमए है। वैप और ये सब आप लगा सकते हो। अपर और लोअर बॉलिंजर हो गया। ठीक है। तो उसको मैंने हाइड करके रखा हुआ है। सेटलमेंट लाइन आपकी हो गई एक, मतलब तो ये डेविएशन हो गया। और 0.7 का और माइनस का, 0.7 का उसको अनचेक कर दिया है मैंने। +1 का, -1 का है, और 0.5 और -0.5 का है। और प्रीवियस हाई लो, डे लो, डे आप अपने हिसाब से देख सकते हो। इसमें ईएमएज आप 4 ईएमए अपने हिसाब से इनपुट्स में जाके चेंज कर सकते हो, 4 ईएमए की सेटिंग्स को। ठीक है, मैंने अनचेक किया हुआ है इसमें। और लेबल्स इसमें है, तो यहाँ से लेबल्स इनपुट में पहले चले जाते हैं। इनपुट में फास्ट ईएमए 3 और 15 की है, और बेस ईएमए 90 की है। ठीक है। तो वो एसएसएल जो हाइब्रिड है ना, जो बेसिकली वो काम, मेरा जो फॉर्मेट था ना जो इसमें एसएसएल में एचयूएसडी में लगाते थे, तो वो 90 ईएमए की ही सेटिंग थी। तो वो 90 ईएमए इसमें भी लिया है बेस लाइन में। ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं है इसमें, बल्कि और में यह है कि ये लाइन के क्रॉसओवर प्लस थोड़ा सा और क्लियरिफिकेशन होगा कि छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। और ये अपना इंटरनल स्ट्रक्चर, बुलिश बेरिश स्ट्रक्चर आप अनचेक वनचेक कर सकते हो, अगर जहाँ बन रहा होगा वो दिखाएगा। और स्विंग स्ट्रक्चर अगर कहीं भी बन रहा होगा, ओके करोगे तो वो अपना शो करेगा फिर। ऑर्डर ब्लॉक्स, ओवी, चॉच, बॉस सब दिखेगा इसमें। हाई लो भी दिखेगा अगर आप करोगे सेट करके इसको तो। फेयर वैल्यू गैप भी दिखेगा आपको। ये प्रीमियम डिस्काउंट जोन्स हैं। ये आपका ये डिस्काउंट जोन हुआ। और आपका प्रीमियम जोन नहीं हुआ। ये आपका इक्विलिब्रियम जोन हुआ। ठीक है। तो ये भी आप अपने हिसाब से सेटिंग ऊपर नीचे कर सकते हो। ये सब आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ चार्ट ही है एक्चुअली, कि जब ये सिंग हाई पे ब्रेक नहीं हुआ तो ये प्रीमियम जोन हो गया एक्चुअली। तो फॉर्मेशन जोन है, लेकिन हाँ मतलब चार्ट पे ऊपर नीचे देखने के लिए हो सकता है, क्या कर सकते हैं। जो मेन फोकस है वो एच यू एस डी है। बाकी तो सब मोह माया है इसमें। और एक सेटिंग और थी। हाँ आ तो गया। डिस्काउंट, प्रीमियम, वीक हाई, पीडीएच, पीडीएल, इक्विलिब्रियम। ठीक है। बढ़िया है देखने में ना। तो खैर जो मैंने सेटिंग बताई उतने सेटिंग रखो आप, थोड़ा सिंपल लगेगा। और इवन इसमें से मैं अभी फिलहाल ये हटा देता हूँ। गैप, प्रीमियम जोन्स। ठीक है। ठीक है। तो ये आपको चार्ट सेटिंग्स के बाद, जो मैंने सेटिंग दिखाई है उस सेटिंग के बाद आपको ये चार्ट इस तरह से सामने आएगा फॉर्मेट में। ठीक है। तो देखो क्या होता है कि
हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी पे अगर हम ट्रेड लेने जा रहे हैं या मैं उसको फॉलो करता हूँ, ठीक है, तो एज लाइक हम पीवेट को फॉलो करते हैं और किसी तरीके के फिबोनाची लेवल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो दोनों लेवल में हम यही चेक करते हैं कि स्टॉक की जो प्रोबेबिलिटी है कि वो किस लेवल तक डाउन जा सकता है और किस लेवल तक अप जा सकता है, वो है। अब देखो फिबोनाची में क्या है कि फिबोनाची एक सर्टेन है, रूल है। फिबोनाची ऐसे नहीं बनेगा, हाई लो आप लगाओगे और फिर वो एक फॉर्मेट आपको दे देगा कि इस स्टॉक की जो 0.3 लेवल या 0.5 लेवल, 0.78 लेवल जो भी है, वो उस हिसाब से क्या फॉर्मेशन पे कहाँ तक वो स्टॉक ऊपर या नीचे जा सकता है, ठीक है। सेम एज लाइक पिवट्स के भी अपने फॉर्मूले होते हैं, चाहे आप स्टैंडर्ड लगाओ, वुडन लगाओ, आप क्या नाम है, कैमरिला लगाओ, फिर फिबोनाची लगाओ, उसके भी पिवट्स होते हैं। तो वो उसके भी अपने फॉर्मूलेज हैं, आप उसको चेक कर सकते हो कि किस हिसाब से वो केवल और केवल स्टॉक की करंट वॉलेटिलिटी को मेजर करने के लिए होते हैं। और करंट वॉलेटिलिटी आपकी स्टॉक की प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि वो आने वाला फ्यूचर होता है, ठीक है। लेकिन उसके जो पिवट्स बनते हैं वो बनते हैं पास्ट उसकी हिस्ट्री को देखते हुए। अब उसके पैरामीटर होते हैं, वो हिस्ट्री कितने कैंडल्स की ली गई है, उसके हिसाब से वो पिवट्स बनेंगे। लेकिन अगर आप एचवीएसडी की बात करोगे तो एचवीएसडी में भी आप अपने पिवट्स जो आपको ये दिख रहे हैं, ये वाले, और +1 और -1, ये आप मैनुअल भी चेंज कर सकते हो कि कितने डिविएशन पे आपको लेना है, ठीक है। तो जो सेटिंग्स यूज की गई है वही सेटिंग यूज करो, क्योंकि ये एक जनरल और मतलब ओके वाली सेटिंग्स हैं कि हमें लास्ट 10 फॉर्मेट में 10 कैंडल्स की वॉलिडिटी के हिसाब से नेक्स्ट वाला बन जाएगा। देखने के लिए यहाँ पे अराउंड 20-21 कैंडल्स होती हैं, लेकिन डे टाइम फ्रेम पे। लेकिन वो जो करंट वॉलिटिलिटी हम लेते हैं वो 10 पे लेते हैं, ठीक है। कि लास्ट 10 कैंडल्स की अचानक से वॉलिटिलिटी आ गई, तो अभी क्या है देखो, जैसे इस केस में मैं समझाता हूँ। तो ये अप्रूवल है ना, वो थोड़े ऐड होने जाने हैं। क्या हो गया? वो ऐड कर दीजिए मेंबर्स को। ठीक है, तो करंट वॉलेटिलिटी में अब जैसे क्या हुआ ना कि जैसे लास्ट 10 कैंडल्स को मैंने ये देखा, ठीक है, यहाँ पे यार ऐसे तो आते भी रहेंगे तो फिर डिस्टरबेंस होगी ना, ठीक है। तो अभी यहाँ फॉर्मेट में अगर मैं बात करूँ तो अभी क्या हुआ कि ये सेट ऑफ पैटर्न मेरा एक बना, ठीक है, एक सेट ये हुआ, एक सेट ये हुआ कैंडल्स का। अब इस कैंडल्स में जब भी मैं बात करूंगा तो यहाँ पे लास्ट 10 कैंडल्स ये फॉर्मेशन सेट हुआ, तो ये लास्ट 10 कैंडल्स का एक डिविएशन ले लेगा। लेकिन चूंकि क्या है कि कंप्लीट सेट में ये कैंडल्स एक रेंज बाउंड रही हैं, तो इसलिए देखना है इसका +1 और -1 दोनों ऊपर नीचे बना हुआ है, ठीक है। यानी कि पिछले सेट को इसने इंगल्फ कर लिया। केवल और केवल फॉर्मूले यही है जिसके हिसाब से ये सेट बनता है, ठीक है। अब ऑप्शन सेलिंग अगर करते हो तो भी बहुत बेनिफिशियल है, या फिर आप ब्रेकआउट पे बाई करते हो या लोअर लेवल पे बाई करते हो तो भी है। इसको कवर करें कि कैसे बाई और सेल है, कंप्लीट बताऊंगा अभी। स्टॉक कैसे पकड़ना वो भी डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन अगर ये सेट आपको दिख रहा है और लास्ट 10 कैंडल्स की कैलकुलेशंस हैं इसमें, ठीक है, और उनका एवरेज क्या होगा कि स्टिल इट्स अनडिफाइंड कि ये क्या मूव दे सकता है, तो इसने जो इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से +1 और -1 का डिविएशन होगा कि बोथ साइड की रेंज को ये टच कर सकता है। लेकिन ये जो होती है ये एक रेंज होती है कि इस स्टॉक ये स्टॉक यहाँ से और यहाँ तक मूव कर सकता है एचवीएसडी में, इसकी लिमिट डिसाइड हो गई। लेकिन इसकी लिमिट डिसाइड कितने पैरामीटर से हुई ये भी समझना, इसकी लिमिट डिसाइड इस पैरामीटर से नहीं हुई है, ध्यान रखना। ये जो आप देखोगे, अब ये जो डिविएशन आप देखो, अब ये आ गया 44% का, ठीक है। लेकिन इसकी जो लिमिट डिसाइड हुई है ये 44% के हिसाब से नहीं हुई है, ये तुम्हारी इस रेंज के हिसाब से हुई है, 12%, ठीक है। तो अपने को 12% से ही मतलब है डे टाइम फ्रेम में, हमें इससे मतलब नहीं है।
इसको ताड़ने के लिए हमारे पास और भी तरीके हैं कि हमें यहाँ पे एंट्री लेनी या यहाँ पे एंट्री लेनी या यहाँ पे एंट्री लेनी, और ये एंट्री कितनी कॉन्क्रीट हो सकती है अभी वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कि हमारी जो फेल्योर की संभावनाएं हैं वो अबाउट टू निग्लिजिबल हो। ठीक है, और मेरी यहाँ पे क्यों एंट्री बनती थी और मेरी यहाँ पे क्यों एंट्री नहीं बनती थी वो दोनों डिस्कस कर लेंगे, और मेरी यहाँ पे एंट्री क्यों बनती थी। ठीक है, तो ये जो पैरामीटर्स है ये समझ में आ गया होगा लोगों को क्या है। अब इसके ज़्यादा कैलकुलेशंस में रखना, तो इसका एक मैंने ग्रुप पे मैसेज भी डाला हुआ है। ठीक है, तो उसको पढ़ लेना अगर ज़्यादा वो है कि ड्रिल डाउन में कि क्या है एचवीएसडी, तो बहुत सारे अवेलेबिलिटी है, आप देख सकते हो उसको। तो ये हो गया हमारा बेसिकली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एचवीएसडी के लेवल्स का, कि कैसे फॉर्मेशन हो रही है और क्या समझना है और सेट्स क्या बनते हैं और कितने कैंडल्स का सेट डे टाइम फ्रेम पे बनता है। ठीक है, मोटी मोटा हमारा ये हो गया। तो इसको देखो, इस सेशंस को पहले दो चीजें हैं, तो सेशन में ब्रेक भी लूंगा मैं। ठीक है, तो कोप अप विद इट, हमेशा बोलता हूँ मैं। और दूसरा है, हाँ उधर भी कर रहा था। और दूसरा है कि इसको समझना, और क्वेश्चन आंसर सेशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी एचवीएसडी आज से नहीं, बहुत पहले से डाल रहा हूँ, मीत भाई भी डाल रहे हैं और भी कुछ एक दो लोग हैं जो अभी रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर कोई भी क्वेरी है तो क्वेरी पूछोगे तो उसका बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी उससे। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं किसी भी लेवल का कि आप इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाओ और समझने में। बहुत टू द क्रिस्प और पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लेंगे इसको कि क्या है। ठीक है, और टी5 स्विंग क्या है, सेटअप क्या है स्विंग इक्विटी ट्रेडिंग के लिए, वो एक कवर कर लेंगे इसमें। ठीक है, स्किनर्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए, और चार्ट को कैसे रीड कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अभी देखो क्या है कि ये जो ईएमए है ये 90 ईएमए है। ठीक है, और इसमें जो ग्रीन और रेड बता रहा है, तो वो अब जैसे यहाँ पे ये ग्रीन हो गई, तो यहाँ पे 3 EMA और 15 EMA का क्रॉसओवर हो गया है। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पे ग्रीन हो गई, तो वो इस चार्ट में वो होगी, इम्प्लिकेटेड होगी। और एक छोटा सा आपको क्लाउड दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो ऐसे, ये बीबी का बैंड है, बहुत ज़्यादा रिलीवेंट नहीं है अभी फिलहाल। अभी बीबी रिलीवेंट होता है वो दूसरे सेटअप में है, लेकिन अभी इस वाले में बीबी का बहुत रिलीवेंट नहीं है, केवल एचवीएसडी पे ही थोड़ा फोकस रहेगा। आपको भी बताऊंगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक रेंज बाउंड मार्केट है। ठीक है, और इसको ट्रेड कैसे करना, ये कंफ्यूजन है कि अगर मैं ये स्टॉक देखो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दे गया, तो ये कंफ्यूजन है कि यहाँ पे एंट्री है कि एंट्री नहीं है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर एक क्वेश्चन हो गया, मेरी यहाँ पे एंट्री है कि नहीं है, क्योंकि देखो दो तरीके होते हैं, ब्रेकआउट पे एंट्री होती है, लोअर पे एंट्री होती है, और तीसरी एंट्री होती है एक रेंज बाउंड मार्केट में इस तरह के कंसोलिडेशन की उसकी कैंडल की, तो ये कैंडल एंट्री है, और क्या रीजन है उसका। ठीक है, तो वो अभी कवर करते हैं उस पर फर्दर। एचवीएसडी के बेसिक कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ने से पहले अगर किसी को कुछ इसमें समझना है हो तो एक बार हल्का सा, लेकिन अगर लॉजिकल क्वेश्चन हो तभी पूछना कि क्या है, मतलब इसमें कुछ समझने की जरूरत है कि आगे बढ़ा जाए इसमें। सन्नाटा हो गया यार, आवाज आ रही मेरी? भैया आगे बढ़िए। आगे आ रही है। अच्छा ठीक है, मतलब सब समझ गए हैं। ठीक है, चलो, तो अभी बात करते हैं कि एंट्री कैसे लेनी है। ठीक है, कोई भी किसी भी स्टॉक के किसी भी पॉइंट को पकड़ लेते हैं। ठीक है, या कोई रैंडम आदमी कोई भी चार्ट खोले तो बताएंगे, क्योंकि हो सकता है कि अभी जैसे मैं भी बायस होऊंगा इस चार्ट को, अगर मैंने ओपन किया हुआ है तो आप कोई चार्ट बताओ तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, उस पर समझाते हैं कि कहाँ पे एंट्री नहीं होगी। निफ्टी ले लेते हैं सर। इंडेक्स मत लो यार, मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ, तुम इंडेक्स में पहुंच गए। बजाज ले निफ्टी लेंगे। निफ्टी सिखा दूंगा बजाज ले तुम्हें। लेंगे। एनएचपीसी ले लो सर। एनएचपीसी में ऐसा कुछ पैटर्न है नहीं, एनएचपीसी वन डायरेक्शन मूवमेंट चल रही है, तो इसलिए
भैया एचसीएल शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सर पीएनबी ले लो, यार तुम लोग बहुत ले रहे हो। पीएनबी ले लो सर, पीएनबी भी ब्रेकआउट मैं के पीएचडी आसपास ले है। लेता हूँ। मेरी आवाज ही नहीं जा रही यार। क्यों नहीं आ रहा, किसी को चल रहा। पीएनबी ले लीजिए। ठीक है, अब पीएनबी देखो करंट लेवल पे कोई ट्रेड तो है नहीं यहाँ पे, ना अप ना डाउन। ठीक है, पीएनबी की आपकी देखो, जब भी आप चार्ट स्कैन करोगे या फिर जो स्कैनर से मेरे स्टॉक्स आएंगे, मैं उनकी बात कर लेता हूँ। ठीक है, कि एंट्री कहाँ पे मिलेगी। तो देखो क्या है, एक कॉन्सेप्ट समझो। करंट डेट से एचवीएसडी का लोअर लेवल, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक हुआ पीएनबी में। ठीक है, अब यहाँ से बैक चलते हैं। ठीक है, अब पहले एंट्री एंट्री समझ लेते हैं। यहीं से बैक चलते हैं। देखो पहले एंट्री कहाँ बनेगी, जब मैं कहता हूँ कि ये यहाँ पे ब्रेकआउट है। ठीक है, इस कैंडल का यहाँ पे ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे एंट्री है कि नहीं है। तो यहाँ पे एंट्री रिलेटिव वॉल्यूम के हिसाब से भी उतनी नहीं है। ठीक है, रिलेटिव वॉल्यूम ये जो ग्रीन वाला है, ये रिलेटिव हाई वॉल्यूम है। और अप वॉल्यूम बेसिकली बोल सकते हो ये जो ब्लू वाले हैं। ऑरेंज वाला जो तुम्हारा मॉडरेट वॉल्यूम है। ठीक है, तो अभी क्या है कि यहाँ पे अगर मैं देखूं, तो यहाँ पे एंट्री एक तरह से एग्रेसिव एंट्री हो सकती है। लेकिन प्रियोर टू अगर बात करूँ, तो यहाँ पे एक मेरे को रिजेक्शन मिला। लेकिन मैं पुराना चार्ट भी देखूंगा जब यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे को डिविएशन से रिजेक्शन मिला, और यहाँ पे ये डिविएशन ब्रेक हुआ। ठीक है, ये भी चार्ट होगा। एक दिन के लिए ये चार्ट बनता नहीं है, तो फिर आप नेक्स्ट में जाओगे तो यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो का मेरे को एक फॉर्मेशन मिला। ठीक है, विथ रिलेटिव वॉल्यूम यहाँ पे। ठीक है, तो इसके यहाँ पे मेरी एंट्री बनती है। ठीक है, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, जहाँ पे भी हम पकड़ने में सक्षम हो, यहाँ पे मेरी एंट्री बनती है। 81 रुपए के आसपास की एंट्री बनती है। एंट्री का देखो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि ये रिजेक्शन मिला, बट स्टिल ये ऊपर है, और यहाँ पे फिर से क्रॉसओवर हो गया, और यहाँ पे बिग बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन दिखा, वो इवन यहाँ पे भी दिखा। तो मेरी एंट्री तो एक्चुअल देखूं तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। क्यों? क्योंकि ऐसे वीपीए थ्रस्ट के हिसाब से कि मेरी इस कैंडल की क्लोजिंग के नीचे भी अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई है। क्लियर है इतना? अभी क्या है, मैं अगर यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, ठीक है, तो या यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, तो मेरा टारगेट फिर ट्रेल ही होगा, और मैं यहाँ पे ट्रेल करता रहूंगा इसको, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे एक एंट्री बनेगी। अगर कोई मिस कर गया, तो यहाँ पे इमीडिएट अपथ्रस्ट, और इसको देखोगे कि इसके लो को ब्रेक करने के बाद, ट्रैपिंग के बाद, फिर इसमें ठीक ठाक बाइंग हुई है। वॉल्यूम कंफर्मेशन मिले नहीं है, लेकिन सेंटिमेंट्स के हिसाब से यहाँ पे बाइंग हुई है। तो अगर आप पहले से ट्रेड में हो, तो कोई बात ही नहीं है, एडिशन आप अपनी क्वांटिटी की कर सकते हो। अगर नहीं हो ट्रेड में, तो कोई बात ही नहीं है, फिर आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। लेकिन ये एंट्री वैलिड ओवरऑल एचवीएसडी पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि या तो मैं वॉल्यूम का कंफर्मेशन ले रहा हूँ, और या फिर मैं प्रियोर देखता हूँ कि सेम सेटअप में दो या तीन एंट्री तो नहीं हो रही है, पता चले कि ट्रैपिंग ना हो जाए। क्लीन एंट्री यहाँ पे नहीं है, क्लीन एंट्री यहाँ पे है, क्लीन एंट्री यहाँ पे है। सॉरी, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे है क्लीन एंट्री। डिविएशन जब मेरा प्लस हुआ, तो मेरे को रिलेटिव वॉल्यूम का और इसका मेरे को कंफर्मेशन मिली थी। उसके बाद फिर मैं ट्रेड में नहीं हूँ, तो फिर मैं फर्दर वेट करूंगा कि या तो वो इस लेवल के नीचे आए,
या फिर वो यहाँ पे सपोर्ट ले 90 EMA पे, इस जोन में सपोर्ट ले। ठीक है, तो अभी बैक चलते हैं। तो एक एंट्री मेरे को यहाँ पे दिखी, लोग पूछते हैं एंट्री क्या है, तो एंट्री, पहली एंट्री मेरे हिसाब से वो यही है। दूसरी एंट्री क्लीन एंट्री, और इससे बेस्ट एंट्री हो ही नहीं सकती, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि क्या वो क्रॉसओवर हुआ कि नहीं हुआ, वो आपकी एंट्री ये है इस कैंडल पे। क्योंकि जब भी डेविएशन ब्रेक करने के बाद अपर डेविएशन बना, उसके नीचे आई और स्टिल प्राइस इज अबव 90 EMA, ठीक है, और वहां पे रिलेटिव वॉल्यूम की कंफर्मेशन दिख गई, यानी कि प्राइस सस्टेन्ड हो गया। और फिर जब भी मैंने बोलता हूँ ना, दो रूल यही है कि जब या तो ऊपर जाए तो ब्रेक आएगा और स्टॉक अप जाएगा 10% के लिए, लेकिन जब स्टॉक नीचे जाएगा और वहां पे कंफर्मेशन मिली तो स्टॉक का मिनिमम टारगेट 25 से 35% होगा रैली का, और ऊपर जाएगा तो उसका टारगेट 10 से 15% होगा। और वो ट्रायल बेस पे आप कितना भी खींच लो, अगर वो जितना भी ऊपर चला जाए। अगर कोई स्टॉक यहाँ की एंट्री देखो, ये एंट्री है, यहाँ पे क्लीन एंट्री है, यहाँ की एंट्री का कंफर्मेशन 72 से आपका स्टॉक 105 चल रहा है। ठीक है, और अगर आपने कहीं यहाँ पे भी एंट्री ली, अ, तो आपका जो प्राइस चल रहा है, आप लगभग इस समय गेन में होंगे 42%। तो ट्रेलिंग के हिसाब से इमीडिएट टारगेट जो हुआ वो आपका कितना हुआ, 10% से ऊपर। 10% तो यही हो गया, ठीक है, आपको इमीडिएट मिल गया 10%, और 12% तक का इमीडिएट था। ठीक है, तो 10% से 12% जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको इमीडिएट मिल जाएगा। ठीक है, अभी क्या है, उसके बाद मैं ट्रेलिंग कर रहा हूँ या कॉस्ट टू कॉस्ट रेस्ट अमाउंट की कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर रहा हूँ। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया जरूर, लेकिन फिर एक ब्रेक दिया। लेकिन ये जो ब्रेक होता है, अगर और वीकली टाइम फ्रेम में जाओगे तो फिर आपको ट्रैपिंग के हिसाब से दिखेगा कि हाँ ये स्टॉक फर्दर रैली कर सकता है। ठीक है, तो अभी क्या है, ये स्टॉक हमारे सेटअप पे लोअर -1 डेविएशन के नीचे चला गया। ठीक है, मेरे को वहां पे बाइंग दिखी इस कैंडल में और रिलेटिव वॉल्यूम दिखा 26 अक्टूबर को इस स्टॉक में। ठीक है, तो अगर आप एग्रेसिव एंट्री अगले महीने अगले दिन आप 30th को जो भी ट्रेडिंग डे होगा, यहाँ पे हमने उसको बाई किया उस स्टॉक को, ये एक क्लीन एंट्री है और परफेक्ट एंट्री है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे सेकंड एंट्री बनी है यहाँ पे। तो अभी तक इस पीएनबी में 26 अक्टूबर से केवल दो एंट्री बनी है एज पर HVSD। एक एंट्री जरूर यहाँ बनी थी, लेकिन वो एग्रेसिव एंट्री थी 90 पे। इस तरह के एफएनओ स्टॉक्स में आप एंट्री ले सकते हो। जो भी फ्यूचर के स्टॉक्स हैं जिसमें लिक्विडिटी ठीक ठाक और बहुत अच्छी होती है, उसमें आप एग्रेसिव एंट्री बड़ी इजीली ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना नहीं गिर जाएगा स्टॉक। ठीक है, लेकिन इक्विटी वाले स्टॉक्स में रूल बेस्ड चले तो ज़्यादा अच्छा है, जो एफएनओ के स्टॉक्स नहीं है। उसमें क्या है कि अगर आप थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम करते हो यहाँ पे, तो आपको एक कैंडल दिखेगी यहाँ पे इतने दिन की, एक कैंडल दिखेगी, और उसके बाद वो कैंडल ट्रैप करके नीचे ले जा सकती है आपको 74 और 60 के लेवल पे ले जाके। तो मेरे को ऐसे स्टॉक अगर मैं देखूँ तो दो एंट्री है, एक एग्रेसिव एंट्री है और दो नॉर्मल एंट्री दिखी। अब मैं बैक आता हूँ, ठीक है, एक और पीछे चलता हूँ। मेरे को यहाँ पे भी एंट्री दिखी है HVSD की। ठीक है, 13 सितंबर को मेरे को यहाँ पे एंट्री दिखी है विथ रिलेटिव वॉल्यूम एंड ऑल। ठीक है, और 72 रुपीज़ की मैंने एंट्री करी है, और मैं इस स्टॉक्स को तुरंत अगर मैं इमीडिएट अगर बाई कर रहा हूँ तो मेरे को जो मैक्सिमम गेन होगा 10% का गेन मेरे को यहाँ पे हो गया। ठीक है, सिंपल। ऊपर जो जा रहा है ट्रेल कर रहे हैं या फिर बाकी रेस्ट अमाउंट हम कॉस्ट टू कॉस्ट काट रहे हैं यहाँ पे इस लेवल पे, अगर 73 पे, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आप क्या बोला कि 10% बड़े इजीली मिल सकता है। 5% तो बच्चे वाली कहानी है, लेकिन 10% से 15% मेरे को दिख सकता है अगर मैं ट्रेल कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रेड को। लेकिन जब यही स्टॉक्स अपर +1 पे डिविएशन पे 10% 12% दे रहा है स्विंग के लिए, लेकिन अगर कहीं हमें ये सेटअप मिला लोअर डिविएशन का बाइंग का, तो इस स्टॉक का मिनिमम टारगेट 30% होता ही होता है, 25% से 30% तो होता ही होता है। ठीक है, बाकी आप देख लो, अगर आप यहाँ पे भी एंट्री ले रहे हो समथिंग कहीं, तो आपको 40% 42% का भी जो दिखाया था मैंने,
वो आपको दिखेगा रिटर्न। तो ये 3 एंट्री हुई सितंबर से अभी तक की, ठीक है। यहाँ पे ऐसी कोई सच एंट्री नहीं है, सेटलमेंट लाइन पे स्ट्रगल है, सन्नाटा है। मेरी एंट्री यहाँ पे हो जाती है, लेकिन ऐसे एक्सपर्टीज देखो तो कोई मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की टाइप की चीज़ें हो जाएंगी इक्विटी में। क्योंकि ये एफएनओ का स्टॉक है तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, तो आप एंट्री ले सकते हो इस तरह के ट्रेड में जहाँ पे सन्नाटा टाइप की दिख रही है आपको चीज़ें। और आपको फिर आपको एंट्री जो दिखेगी वो एंट्री दिखेगी ब्रेकआउट पे, यहाँ पे इस कैंडल पे, ठीक है। ये कैंडल इमीडिएट बाइंग कैंडल है। और इक्विटी में एफएनओ में हम डर सकते हैं कि ये स्टॉक अगर पलटी मारा और पीएनबी है तो मेरे को तुरंत ही 20,000 20,000 का 25,000 का लॉस दिखने लगेगा। लेकिन इक्विटी में इतना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इक्विटी में आप यहाँ पे एंट्री बड़ी इजीली ले सकते हो 57 रुपए पे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि स्टॉक का डिविएशन यहाँ पे ब्रेक हुआ है और नया डिविएशन इसके बाद बना है, लेकिन कि प्रीवियस तो ब्रेक हुआ। और यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ तो रिटर्न मिल ही जाएगा अगर इस पे आपने एंट्री ली है। और 10% मैक्सिमम 13% तक का, तो यहाँ पे भी आपको 13% का रिटर्न, 10% का मिनिमम रिटर्न दिख जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर इक्विटी को कर रहा है उसको 10% इतनी इजीली मिल रहा है, तो लोगों से पूछो कि 10% कितना टफ होता है कमाना, ठीक है, ट्रेड में। और ये इमीडिएट मिलेगा वो ऐसा नहीं कि बहुत लॉन्ग टर्म में, बहुत रेयर ही ट्रेड ऐसी होंगी अगर स्टॉक में लिक्विडिटी है कि वो आपको 10% ना दे, बहुत रेयर ही होंगी। अभी क्या है, ये सेफ एंट्रीज थी सारी। अब देखो यहाँ पे क्या है, करंट डिविएशन पे एक हमारी कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे हो गई नीचे, ठीक है। अब देखना और ध्यान से समझना इसको। जब भी मैंने देखा कि मेरी एंट्री कहाँ पे है, डिविएशन ब्रेक हुआ, यहाँ पे इस कैंडल ने क्रॉस किया, ठीक है। और डिविएशन को और अराउंड यहाँ पे हमें कोई भी रिलेटिव वॉल्यूम नहीं दिख रहा है। हमें फर्स्ट रिलेटिव वॉल्यूम किस टिक पे हुआ, वो हुआ और 29 मई को 50 रुपए पे, ठीक है। अब वो स्टॉक नीचे से आ रहा है, तो मैं क्या बोलता हूँ, अगर लोअर डिविएशन पे कहीं स्टॉक नीचे चला गया -1 के, तो फिर रैली आती है। तो रैली आती है तो वो रैली आएगी, लेकिन वो कंडीशंस होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं स्टॉक में बाइंग दिख रही हो कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पे इसने हमने 50 रुपए पे समथिंग 51 रुपए पे बाइंग की, ठीक है। फिर हमें अगेन नेक्स्ट डे भी 31 को भी हमें यहाँ पर रिलेटिव वॉल्यूम में दिखा कि हाँ, रिलेटिवली वॉल्यूम बढ़ रहा है। फिर स्टॉक ने एक अपनी रेंज बनाई ली, एक पैरामीटर ले लिया उसने कि हाँ वो ठीक है, 50-52 के बीच में बहुत स्ट्रांग रेंज बनाई उसने। अब सर्कमस्टेंसेस जो भी रहे हो कि उस समय मार्केट कैसी चल रही होगी, उसने रेंज बनाई, ठीक है। और इस लो को प्रिवेंट किया, प्रॉपर इस लो को उसने प्रिवेंट किया। तो अगर मैं यहाँ पे एक बाइंग कर रहा हूँ मेरे सेटअप पे 50 पे, तो मैं अपना इक्विटी में एसएल समथिंग ये लेकर चलूंगा। देखो, इसमें एसएल तो एक्चुअली लास्ट का लो लेना चाहिए। जो भी आपका करंट सेट है ना, जब भी इक्विटी में बात करें तो इसका जो प्रीवियस सेट है एचयूएसडी का, उसका लो एक्चुअल में एसएल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप जोनल एसएल भी इसी कैंडल का लगा सकते हो, क्योंकि आपकी एंट्री यहाँ पे नहीं हुई है। अगर यहाँ पे एंट्री लेते और हमें रिलेटिव वॉल्यूम दिख गया होता, तो फिर डेफिनेटली हमको एसएल यहाँ पे इस जोन के नीचे यहाँ पे कहीं लगाना चाहिए था। और ये सपोर्ट जोन है तो बेसिकली और नीचे लगाना चाहिए था 42 या 50, क्योंकि एसएल से डरना नहीं चाहिए इक्विटी में, क्योंकि आपका स्टॉक रिट्रेस जरूर कर सकता है लेकिन जाएगा ऊपर ही, क्योंकि कंफर्मेशन 99% होती है एचवीएसडी की इस सेटअप पे। और एचवीएसडी इज अ जस्ट इंस्ट्रूमेंट टू रीड प्राइस। ये प्राइस ही बताएगा आपको कि ये प्राइस कहाँ पे जा रहा है। ये तो जो प्लॉट्स हो जा रहे हैं हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे जब मेरी एंट्री हुई तो फर्दर ये यहाँ पे फर्दर ये, जब भी मैं बोलता हूँ ना कि जो टारगेट होगा लोअर डिविएशन के नीचे के बाद की जब भी एंट्री होगी, ठीक है, तो वो आपको ठीक ठाक रैली दे सकती है वो ऊपर तक की। आप जितना ट्रेल कर लो उतना अच्छा है, ठीक है। बाकी सब तो मिथ है। 50 से 105, ठीक है, तो मोर देन 100% की रैली होगी। वो ट्रेलिंग के ऊपर है कि आप स्टॉक को कहाँ पकड़ते हो। तो ये दो चीजें क्लियर हो गई अभी तक की, जो हम एंट्री चल रहा है किसी भी स्टॉक की, किस स्टॉक को कहाँ पे रीड करना, कहाँ पे नहीं करना।
ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पे स्टॉक ब्रेक हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये स्टॉक ब्रेक हुआ और हमें यहाँ पे जो क्लोजिंग मिली ब्रेकआउट की, ये सस्टेन्ड क्लोजिंग नहीं थी। मैं ये भी देखूंगा कि जो फर्दर एचवीएसडी बना है, यहाँ पे वो स्टॉक रैली करते हुए आ रहा है कि नहीं। ऑलरेडी अगर स्टॉक यहाँ पे ऑलरेडी एक सर्टेन 30-35% की रैली कर कर चुका है, तो इतनी आंख बंद करके यहाँ पे तो एंट्री नहीं करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे कैंडल के सस्टेशन नहीं, क्लाइमैक्स कैंडल बनी है सारी, दोनों कैंडल क्लाइमैक्स कैंडल है। और फिर यहाँ पे एनगल्फिंग बनने का ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम की कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो कोई बाइंग यहाँ पे इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन के बीच में कोई बाइंग नहीं बनी है। यहाँ पे भी बाइंग थी, लेकिन यहाँ पे बाइंग इसलिए सर्कुल नीचे आने के बाद रैली तो आती है। आप देखो ना, 46 से आपको 52 तक का रिटर्न परसेंटेज में देखोगे तो मोर देन आपको 50% का रिटर्न दिखा। लेकिन यहाँ पे एंट्री नहीं थी, क्योंकि कहीं भी वॉल्यूम मेरे को नहीं दिखा था। वॉल्यूम दिखा यहाँ पे 17 अप्रैल को, यहाँ पे मैं बाई कर सकता हूँ स्टॉक को, लेकिन यहाँ पे बाई नहीं कर सकता स्टॉक को, अगर रूल बेस चलना है तो। कभी कभी अग्रेसिव एंट्रीज हो जाती हैं, आपको सेंटीमेंट्स हावी हो जाते हैं, लगता है कि हाँ यार नहीं चलेगा चलेगा, उतना होता है, रूल तो रूल है, लेकिन चल भी जाते हैं स्टॉक्स, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है तो बेसिकली ये रूल्स है इन सब चीज़ों के, ठीक है। तो ये आपकी हो गई। अब यहाँ पे जैसे देखो, आपको यहाँ पे स्टॉक ब्रेकआउट किया है इसका, ये तो यहाँ पे एंट्री है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको वॉल्यूम भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। और रैली भी कोई बहुत ऐसी नहीं हो गई है, फॉर्मेशन हायर हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है। ये आप देखो, हायर हाई हायर हाई, ठीक है, इसके फॉर्मेशन पे ही चल रहा है चार्ट। तो यहाँ पे एंट्री डेफिनेटली बनती है, क्योंकि इसका भी लेवल का आपका प्रीवियस का ब्रेक किया है इसने, ठीक है। और इसमें भी आपको 20% मिल ही गए होंगे। तो यहाँ पे भी एक एंट्री बनती है जब इसका ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम भी है, ये भी है, रैली भी नहीं हुई है, हायर हाई के फॉर्मेशन को इसने सपोर्ट किया है और सस्टेन किया है प्राइस को यहाँ पे, ठीक है। मेरी एक एंट्री यहाँ पे भी बनती है, हाँ, यहाँ पे मेरी एक एंट्री बनती है 12 सितंबर को। प्राइस होगा, अब इस तरह के चीज़ों को जानना ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो वो तो रैली दिख चुकी थी पीएनबी में। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो गया कि यहाँ पे रैली होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा स्टॉक प्राइस को समथिंग लाइक ये था, और यहाँ पे 40 पे समथिंग मैंने इसको स्टॉक को बाई किया, ठीक है। लास्ट सिंक का जो है 29 बहुत हाई हो गया, एसएल, लास्ट सिंक का एसएल 29 बहुत हाई हो गया। तो फिर मैं इस केस में समथिंग लाइक दैट यहाँ पे लगा सकता हूँ स्टॉप लॉस, ठीक है। कि यहाँ पे मैं, मेरा स्टॉप लॉस है जोन का, कि ये भाई ठीक है, एक जोन इसने यहाँ पे एक बेस बनाया था, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग दे देगी तो मैं कर लूंगा। और मेरे साथ मेरा जो ये जो ईएमए चल रही है, ये एक ऑलरेडी सपोर्ट का काम करती ही है 90 ईएमए, तो मैं उस पे सस्टेन कर रहा हूँ। अब जब प्राइस हमने एंट्री ली 39 पे, ये प्राइस आ गया 34 पे, यहाँ पे इस प्राइस ने सपोर्ट लिया। स्टिल ऑल्दो आप देखो कि यहाँ पे जोन है और यहाँ पे मेरी ईएमए है, अगर यही ईएमए समथिंग लाइक दैट यहाँ पे होती 31 पे, तो हमको यहाँ पे एसएल बुक करना होता है स्टॉक का, ठीक है। लेकिन चूंकि क्या है कि ये उतनी शार्प सेलिंग हुई है, धीरे धीरे स्टॉक नहीं गिरा है, शार्प सेलिंग हुई है, तो इमीडिएट शॉप पे आपको बेस बन जाता है। कोई भी स्टॉक देखना, अगर शार्प सेलिंग होगी तो वो 1 वीक 2 वीक में एक बेस फॉर्मेशन कर लेती है। तो अगर यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पे फिर से रिलेटिव वॉल्यूम दिखा, तो हम इस स्टॉक को कैरी करेंगे। अगर यही बेस के नीचे या ईएमए के नीचे ये स्टॉक क्लोज दे देता और फिर एक और कैंडल क्लोज दे देती, वो अराउंड 32 या 30 के रेंज में, तो मैं इसमें एसएल लेकर स्टॉक से एग्जिट कर जाता, ठीक है। और फ्रेश एंट्री यहाँ पे फिर मैं लेता इस लेवल पे 40 पे, फिर से एंट्री लेता 40 पे, ठीक है। और उसके बाद मैं रैली एंजॉय करता। यहाँ पे देखो क्लीन एंट्री है ये, असली टीएफआई स्विंग की क्लीन एंट्री अगर ऐसे मिल जाए तो क्या ही पूछना है। ये वाली क्लीन एंट्री है, सबसे बड़ी क्लीन एंट्री ये है, और ये आपके स्कैनर में भी आएगी। पीएनबी 27 जुलाई को ईएमए को भी क्रॉस किया, डिविएशन को भी क्रॉस किया, और रिलेटिव वॉल्यूम भी मेरे को इस कैंडल में दिखा। तो इससे क्लीन एंट्री तो हो ही नहीं सकती किसी स्टॉक की, इस स्टॉक में तो आंख बंद करके कूद जाना है।
ये तीनों कंडीशन मैच कर गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दो कंडीशन भी मैच करें तो भी परफेक्ट है। ठीक है। और अभी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जैसे देखो ये सेटअप मिल गया मेरे को, करंट सेट ऑफ एच वी एच डी और प्रीवियस सेट ऑफ एच वी एच डी, दोनों में देखो ना, ये करंट सेट प्रीवियस सेट जो है करंट को इनगल्फ कर लिया कंप्लीटली। आप देखो यहाँ पे मैं आप लोग को समझाने के लिए मैंने रखा है इसको, अभी आपको दिखाऊंगा भी कि क्या क्या पैरामीटर्स पे हो सकता है। देखो पीसीजे ज्वेलर्स है ना, पीसीजे, इसको मैं चार्ट में खोल के दिखा देता हूँ, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो कोई दुश्मनी है क्या पीछे, क्यों नहीं आ रही है? ठीक है। पीएनबी के चार्ट भी यही था और इसका भी चार्ट देखो यही है। ठीक है, कि करंट सेट ऑफ एचवीएसडी और प्रीवियस सेट ऑफ एचवीएसडी जो है, प्रीवियस वाले ने करंट को इनगल्फ कर लिया कंप्लीटली। और जो प्राइम ग्रुप के मेंबर हैं उनको याद होगा कि हमारी एंट्री कितने की थी, 31 की थी। ठीक है, यहीं पे हमने एंट्री ली थी, और एंट्री लेने के बाद वो स्टॉक आप देखो रुका ही नहीं, डबल हो गया, रुका ही नहीं। तो ये पैटर्न है एचवीएसडी का कि अगर करंट वाला बहुत नैरो बने और ऊपर वाला, तो इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, वो जो वर्ड बनाया है ना, फोटो पेस्ट करी उससे समझ लेना। लेकिन ये पैटर्न अगर मिल जाए जैसे पीएनबी में था, तो आपको रैली दिखेगी उसमें। फिर ये जो है कि करंट सेट जो है प्रीवियस वाले को अंदर रहे और यहाँ पे हमको इस तरह की एंट्री मिल जाए। अब देखो ये स्टॉक यहाँ पे नीचे क्लोज हुआ डिविएशन के, यहाँ पे भी डिविएशन के नीचे क्लोज हुआ, लेकिन कहीं पे भी हमें वॉल्यूम की, रिलेटिव वॉल्यूम की कंफर्मेशन नहीं दिख रही है, तो कोई एंट्री नहीं है यहाँ पे। हर एक स्टॉक जो नीचे क्लोज हो जाएगा वो तुमको रैली देगा, ये डेफिनेटली एक रैली देगा अगर इस तरह के लिक्विडिटी स्टॉक है। लेकिन ये टाइम फ्रेम जो है ना, ये बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इतना तो आप 4 महीने 5 महीने किसी भी स्टॉक में पैसा फंसाने का मतलब नहीं होता। एंट्री वही लो जो स्नाइपर एंट्री हो, कि यहाँ पे लगता हो कि आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो वीटी कंफर्मेशन देखो यहाँ पे है। ठीक है, सेट ऑफ पैटर्न है लेकिन ऊपर ब्रेक नहीं किया है, तो अभी सस्टेन करेंगे। फिर नीचे क्लोज हुआ लेकिन हमें कहीं पे वॉल्यूम का कंफर्मेशन नहीं दिखा, स्टिल कहीं पे भी वॉल्यूम का कंफर्मेशन हमें यहाँ पे दिखा, लेकिन अभी पैटर्न ब्रेक नहीं हुआ है। एग्रेसिव एंट्री यहाँ पे हो जाती है 7 जुलाई को, लेकिन फिर भी असली एंट्री जो होगी वो यहाँ पे होगी 27 जुलाई को। तो अब 7 जुलाई से 27 जुलाई में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली होती तो 30 और 31 के बीच में ही झूलते रहते और पैसा आपका ब्लॉक रहता। तो कंफर्मेशन के साथ एंट्री का यही बेनिफिट है कि आपको पैसा फंसाना नहीं है। ठीक है, स्नाइपर एंट्री हो गई। तो पीएनबी का मेरे ख्याल से जिसने पूछा था उसको तो क्लियरिटी हो गई होगी, अब कितना पीछे जाऊंगा। ठीक है, तो इस चार्ट के थ्रू मैंने ये समझा दिया कि आपकी एंट्री ऊपर और नीचे और इसको क्रॉस करने पे कैसे एंट्री होती है। और बेसिकली हम जो पकड़ते हैं स्क्रीनर से वो इसका क्रॉस पकड़ते हैं, लेकिन इसके क्रॉस को और इसके क्रॉस को पकड़ने के लिए हमें रैंडमली कोई भी स्क्रीनर यूज करना है, जो कि 4-5 स्क्रीनर्स हैं उसमें से कोई भी स्क्रीनर यूज करो, आपको चार्ट चेक करने पड़ेंगे उसमें, और वहाँ पे एंट्री मिल रही है कि नहीं मिल रही वो हमें मैनुअल चेक करना पड़ेगा। इसकी एंट्री चेक करने के लिए आपको स्क्रीनर्स इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो जरा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट में आता हूँ मैं। रिकैप कर देता हूँ थोड़ा सा, कि जब भी प्राइस इसको ब्रेक करे +1 डिविएशन को, और साथ में वॉल्यूम कंफर्मेशन हो, ठीक है, तो मैं वहाँ पे एंट्री लूंगा। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम कंफर्मेशन थी, ऑलरेडी इसने सस्टेन किया था इसको लेवल को, तो एंट्री थी।
लोअर इसकी अपर डिविएशन की जो एंट्री का टारगेट होते हैं वो 10% से 12% से मिनिमम होते हैं। 10% पे हमें कुछ बुक कर लेना है अमाउंट, 50% 60% प्लस ट्रेल करना है उसके बाद। लेकिन जो लोअर डिविएशन के ब्रेक के बाद और कंफर्मेशन के बाद जैसे ये थी, ये एंट्री बनी, तो इसको फिर हमें ठीक ठाक परसेंटेज मतलब 25%, 30%, 35% के लिए आराम से होल्ड करना है इस स्टॉक को। यहाँ पे एंट्री थी, ठीक है, 10% 13-14% हमें एंट्री टारगेट मिला था। और यहाँ की डिविएशन की एंट्री पे हमें ठीक ठाक ट्रेलिंग करेंगे तो ठीक ठाक टारगेट मिला था। तो पीएनबी के बारे में किसी ने पूछा था तो उसका मैंने जून तक कवर किया, ठीक है। तो होप समझ में आया होगा बेसिकली कि एंट्री और एग्जिट कहाँ पे है। ये एंट्रीज हो गई। एग्जिट तो आपको मैंने बताया कि लास्ट डिविएशन का जो लो होता है वो एग्जिट होती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बहुत हैवी है तो फिर आप लिखा है कि दोनों म्यूट दोनों कार्यक्रम के बाद म्यूट प्रसाद म्यूट हो म्यूट अच्छा लिखा है कि शाम को 5 दिन ठीक है। और अगर ये एसएल आपको दिखता है कि इसका एसएल, जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है, 88 पे, और इसका एसएल 64 है, और आपको हिसाब से अगर पॉकेट फिट नहीं होती तो फिर आपको यहाँ पे स्विंग का जोनल एसएल लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। स्विंग का जोनल एसएल लगा सकते हो 76 का, ऐसे समथिंग का, लाइक दैट का इसका लगा सकते हो, या फिर करंट डेविएशन का लोअर को भी देख सकते हो। एक दो दो, और तीसरा आप इसके सपोर्ट के नीचे की क्लोजिंग को देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, और सेट ऑफ पैटर्न्स की अगर बात करें तो लाइक देखो, इसमें ठीक है। अब ये भी पैटर्न आपको एचएसडी में देखने को मिलेगा, ठीक है। एचएसडी का तो कॉन्सेप्ट एंट्री एंट्री मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो अभी क्वेरी कर लेना। लेकिन पैटर्न और समझो कि एचएसडी को ट्रेड कैसे कैसे कर सकते हैं, और एचएसडी के सेट्स को देखते हुए क्या सेंटिमेंट्स दिखते हैं हमें, वो है लाइक थ्री। जैसे ये है ना, 3 अप है, यहाँ पे 4 अप भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 3 अप है, ठीक है। डिविएशंस अप बन रहे हैं, +1 +1 +1, ठीक है, लेटर्स बनी। और यहाँ पे एक जो बना वो डाउन बना, ठीक है। तो जो भी डाउन बना और वो नैरो है तो उसका ब्रेक हमारी एंट्री होगी, ठीक है। इसको रिफर कर लेना। यहाँ पे बाई है, नॉर्मल भी देखोगे तो भी यहाँ पे बाई है, लेकिन ये पैटर्न अगर मिलता है तो ये स्ट्रॉन्ग पैटर्न है बाई का, कंफर्मेशन है। भले हमें यहाँ पे रिलेटिव वॉल्यूम नहीं दिख रहा, लेकिन ये फिर भी बाई है। क्यों? क्योंकि ये आपको दिखा रहा है कि वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती चली गई थी और उसके बाद प्राइस सस्टेन्ड हो गया था विथ नैरो। तो इसी एसएल के साथ, स्मॉल एसएल के साथ, यहाँ के इसके ब्रेक को अगेन हम एंट्री लेके कर सकते हैं। अब इसको फिबोनाची लगा लोगे तो आपको फिबोनाची पे किसी न किसी सपोर्ट पे मिल जाएगा, पिवट्स में भी किसी न किसी सपोर्ट पे आपको ये दिख जाएगा यहाँ की एंट्री, ठीक है। और उसी तरीके से अगर करंट का जो +1 है, ठीक है, ये सपोज दैट हम यहाँ पे हैं, तो करंट का जो +1 है, ये प्लस लास्ट सेट के +1 से ऊपर बना, और लोअर का भी जो है वो करंट सेट का लोअर लास्ट -1 के अबव बना, ऊपर बना, अबव बना। तो यहाँ पे इसके ब्रेक पर हमारी एंट्री है। अगर इसको ब्रेक करता है तो ये जो बना है अभी इमीडिएट, ये एक और सेट ऑफ पैटर्न, और ये चार्ट किसी का था, वो रैली ही थी उसके बाद, तो यहाँ पे भी एंट्री है, ये बाई है। ये सेट पैटर्न, ये जो पैटर्न बना ये बाई है, ठीक है। सेम लाइक 3-4 सेट डाउन है अगर, ठीक है, यहाँ पर 4 डाउन हुआ, 3-4 सेट डाउन है, ठीक है। और करंट एसएसएल का, यानी ये जो करंट एसएसएल है इसका अगर ब्रेक कर दिया इसने इसको, तो हमारी एंट्री यहाँ पे है। ये डाउन हुआ और यहाँ पे हमारा, यहाँ पे ब्रेक हुआ, और एसएसएल के हमारे स्विंग स्क्रीनर में भी यहाँ पे आ जाएगा जब 90 ईएमए को क्रॉस करेगा, ठीक है। वो स्क्रीनर भी शेयर करूंगा मैं। रिलेटिव वॉल्यूम की कंफर्मेशन भी यहाँ पे है, और यहाँ पे फिर ये बाई है, ठीक है।
सेम पीसी ज्वेलर्स का भी वही फॉर्मेट था जो भी मैं आपको पीएनबी में दिखाया था कि अगर करंट नैरो बन गया और लास्ट वाला करंट वाले को इनगल्फ कर लिया, लास्ट सेट ये हुआ, करंट सेट ये हुआ, इसने इनगल्फ कर लिया और ये भी नैरो है, तो डेफिनेटली उसके ब्रेक के ऊपर बहुत ह्यूज एंट्री बनेगी। मतलब ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ रैली आएगी। पीएनबी में भी रैली आई थी बहुत अच्छी, पीसीजी ज्वेलर्स में भी आपको मैंने दिखाया, और ये पैटर्न आपको जहां जहां पे भी दिखेगा, जैसे लाइक देखो यहाँ पे भी इनगल्फ है, ठीक है, लेकिन इसने यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है, तो 28 का तो यहाँ पे मेरी बाइंग है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सस्टेन इसने कर लिया जरूर, ओवर द पीरियड टाइम ले लिया इसने 1-2 महीने, लेकिन रैली तो आनी ही आनी है, आपको पेशेंस के साथ रिजल्ट जरूर देगा ये स्टॉक। और जब आपने यहाँ पे रैली ली थी 34 से, तो आपको यहाँ पे अराउंड 10% से 15% का रिटर्न मिल गया था फिर भी, लेकिन अगर आप ट्रेल कर रहे हो तो आपका एसएल हिट नहीं हुआ होगा, इसके लोअर डिविजन का एसएल हिट नहीं हुआ होगा। सेम यहाँ पे एंट्री मिली मेरे को, यहाँ पे भी एंट्री मिली मुझे, यहाँ पे मेरे को कोई अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिली है, सेटअप पैटर्न इसने ब्रेक कर दिया नीचे का, लेकिन एंट्री नहीं मिली है, तो फिर यहाँ पे मेरे को कंफर्मेशन मिली और यहाँ पे मैंने एंट्री किया, ठीक है, विथ एसएल ऑफ 64, 68 पे, 68 समथिंग पे हमने बाई करी, 69 पे, और 64 का एसएल रख के फिर हमने जो है इसको ट्रेल किया, और इसको ट्रेल करते करते हम 79 या 75 पे यहाँ पे सेट पे बुक किया होगा हमने, ठीक है। परसेंटेज रिटर्न देखना ठीक ठाक होगा वो, मतलब कैंडल लोअर देन -1 और कैंडल विथ रिलेटिव वॉल्यूम, -1 एंड रिलेटिव वॉल्यूम, दोनों कंडीशंस ओके है तो ये बाई है। और यहाँ पे ट्रेंड भी चेंज हो गया, एसएसएल में देखोगे तो आपका ग्रीन सिग्नल आ गया है, 3 और 15 का क्रॉसओवर भी हो गया, तो ये ग्रीन लाइन बनने लगी ईएमए में, तो ये भी बाई है। और ये स्क्रीनर्स हैं, इसको मैं शेयर कर दूंगा, लाइक मैं किसी भी स्क्रीनर्स को अगर उठा लूँ, स्क्वीज विथ अपर डिविएशन, ये वो 100 रुपीज स्टॉक्स, इसके नीचे यही स्क्रीनर की मैं कल बात कर रहा था कि इसमें कोई कंडीशन नहीं लगी है, लेकिन आते 100 रुपए के नीचे के स्टॉक है, 50-60 के, अब जो भी कंडीशन हो, ठीक है, तो क्यों आते हैं। वन डे आरएसआई गेम बहुत सॉलिड चीज़ है, इसको जैसे मैं खोल के दिखाता हूँ, ठीक है, सिंपल है, डेली आरएसआई आपकी 30 को क्रॉस कर रही है, ठीक है, 30 से ऊपर रुपए का स्टॉक है, मार्केट कैप 1000 रुपए से ऊपर का है, और 60,000 से डेली वॉल्यूम वो कर रहा है, तो लाइक रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज है ये आई, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज जो है, यहाँ पे आप देखो इसको, ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को दिखी है रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज का जो परसेंटेज देखेंगे अगर कैंडल का, तो ये अराउंड 14-15% की कैंडल है, इतनी ह्यूज होनी नहीं चाहिए, लेकिन हो भी गई तो भी कोई डरने वाली समस्या नहीं है, क्योंकि हमारा क्लीन एसएल यहाँ पे फिर ये होगा, इसकी क्लोजिंग ही 281 की एसएल होगी, और यहाँ पे हम इसको किसी भी पॉइंट पे अगर थोड़ा रिटेस्ट करते हैं, ये सेट खत्म होने वाला है करंट एचडीएचडी का सेट, लेकिन अगर कहीं पे भी हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है इस लेवल पे जो करंट सेट बन रहा होगा, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, और डेफिनेटली जो करंट सेट बनेगा अब वो प्लस डिविएशन का इस कैंडल को कैलकुलेशन वो लेगा, और यहाँ पे बनेगा +1 का, ठीक है, तो अपर बनेगा, तो हम इसको राइड कर सकते हैं विथ करंट लो, अगर यहाँ कहीं बनता है या यहाँ कहीं बनता है -1 डिविएशन, तो हम वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज लाइव है कि ये स्टॉक्स चाहे 308 से लेके 320 के लेवल पे कहीं पे भी बाइंग हो सकती है, लोग कहते हैं ना डिप ऑन बाइंग, तो वो डिप ऑन बाइंग यहाँ तक अलाउ है, और इसके बाद फिर इसके नीचे का हमारा एक कहीं सपोर्ट का एक्चुअल सपोर्ट तो 273-72 का है, लेकिन ये जो रिलेटिव वॉल्यूम आया है, आई डोंट थिंक सो कि ये प्राइस यहाँ तक आ भी सकता है, बहुत रेयर है कि यहाँ तक आना चाहिए, उसके पहले हमको वो 15% 20% दे चुका होगा, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे एंट्री थी, ठीक है, यहाँ पे एंट्री थी, यहाँ पे एंट्री बनी नहीं थी क्योंकि रिलेटिव वॉल्यूम नहीं दिख रहा था, लेकिन तो भी सपोर्ट पे था, ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं थी, तो
ये रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज का हो गया। उसी तरीके से आप फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज का देखो, ठीक है। फ्लेयर, अभी किसी रेशनल की वजह से ये स्टॉक इतना डाउन है, जो भी रीज़न हो इसका, ठीक है। लेकिन अब वो डेटा इंसफिशिएंट है एज पर चार्ट, लेकिन डिस्काउंट जोन में ये स्टॉक है इस समय, ठीक है। और इस स्टॉक को बाई कर सकते हो, ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लाइक फ्लेयर में आरएसआई भी जब हम ट्रेड करते हैं ना, तो एक और चीज़ समझ लो। आरएसआई जब ना 30 से, जैसे ये देखो 30 के नीचे का लेवल जो है ना, ये पीरियड में रहा अराउंड, मतलब 10-12 दिन ये पीरियड में रहा, ठीक है, 30 के नीचे। लेकिन प्राइस गिरा नहीं, सस्टेन्ड हुआ, ठीक है। उसके बाद दोबारा आया और दोबारा इसने क्रॉस किया। तो अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती कि जिसमें आरएसआई हमारी 30 के नीचे 2 बार क्रॉस कर रही है ओवर द पीरियड, यहाँ वाली आरएसआई फर्स्ट टाइम ही स्टॉक नीचे आया 30 के, और यहाँ पे एंट्री थोड़ी एग्रेसिव हो जाएगी। लेकिन अगर दोबारा दिख गया मेरे को और दोबारा वो एंट्री कर रहा है, तो मैं अभी बेट देता हूँ कि स्टॉक को नोट कर लो। मतलब ऑलमोस्ट आप ये समझ के चलो कि 90% कन्विक्शन है कि ये स्टॉक 450 के लेवल को टच करने वाला है एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो देखते हैं। लेकिन सेकंड एंट्री किसी भी नॉर्मल भी चार्ट में खोलेंगे, उसमें भी दिखेगा ये कि कैसे एंट्री हो रही है उसमें। लाइक एफएनओ का कोई चार्ट हो या किस में भी हो, तो उसमें भी ये कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे तो उतनी कैंडल्स बनी नहीं है अभी, तो इस वजह से ये दिख रहा है आपको। टाटा टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 30 की आरएसआई के नीचे एक जोन रह चुका है और फिर से जोन रह चुका है। अब ये स्टॉक तो मतलब समझ लो ना कि इसके हाई को टच के बिना मानेगा ही नहीं, क्योंकि 2 बार आरएसआई नीचे चली गई। अब तीसरी बार आरएसआई नीचे जाना मतलब कि उसको आराम से होल्ड करो, भले वो तीसरी बार जाए। लेकिन दूसरी बार अगर वो आरएसआई गई है ओवर द शॉर्ट पीरियड में, तो और ये पहली वाली आरएसआई काफी दिन तक नीचे रह गई, ठीक है, मतलब 10-12 दिन रह गई नीचे, और प्राइस सस्टेन कर गया एक जोन में, और दोबारा वो नीचे गई और फिर बाइंग आई और फिर उसने आरएसआई 30 को क्रॉस किया। तो आप समझ लो कि स्टॉक इक्विटी के लिए बेस्ट है, क्योंकि जितना भी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ वो सब इक्विटी के लिए है, ठीक है। तो और टाटा टेक को भी ध्यान रखना। ये हमारे एफएनओ है, मैनिपुलेटेड स्टॉक है बहुत ज़्यादा ये, लेकिन वर्थ है, क्योंकि देखो आरएसआई यहाँ पे थी, क्रॉस की थी 30 को, तो 3500 के 3600 के लेवल के बाद ये इजिली गई 3900 के लेवल तक, अगर हम ट्रेल करते तो RSI के इस सेटअप को भी जो 30 क्रॉस करती है, बहुत अंडरस्टिमेट मत करना, बहुत अच्छा सेटअप है और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। लाइक कि देखो जब यहाँ पे इसने क्रॉस किया होगा, ठीक है, अराउंड 3400 को, तो भी तुमको रैली दिखी 4300 तक की, 1000 पॉइंट की रैली थी ये, ठीक है। वो शॉर्ट पीरियड में थी, डे कैंडल है ये, शॉर्ट पीरियड में थी वो, अराउंड 20 डेज में। तो सेम वाइज ऐसे है ये भी, यहाँ पे भी हमें 2 बार दिखी। यहाँ पे सेकंड कैंडल 30 बार क्रॉस, सेकंड टाइम क्रॉस करी आरएसआई, फिर क्रॉस की। तो अब जो डेफिनेटली यहाँ पे एक जोन बना हुआ है, तो ये मेरे को लगता है कि नवीन फ्लोर भी ये जो डाउन है, ये तब तो रिजल्ट और उसको लेकर, केमिकल सेक्टर को लेकर, फर्टिलाइजर को लेकर जो माहौल बना हुआ है उसकी वजह से है, शुगर सेक्टर को लेकर। तो रैशनल इस समय डेफिनेटली शुगर के और इस तरह की चीज़ों के डाउन है। लेकिन डेफिनेटली ये स्टॉक आने वाले टाइम में आपको ठीक ठाक गैप फिलिंग की अपॉर्चुनिटी देगा। और ये मत समझना कि नवीन जैसा स्टॉक यहाँ पे आके ठहर जाएगा, ये जाएगा ही जाएगा यहाँ पे। अगर किसी को भी फ्यूचर उठाना हो इस स्टॉक का, तो डेफिनेटली इस स्टॉक का फ्यूचर उठा सकता है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि ये 3200 के लेवल को कभी क्रॉस कर सकता है। स्ट्रॉन्ग जोन है ये। एसएल अगर मान के भी चले तो हमको 3300 का एसएल लगा ले और स्टॉक को राइड कर सकते हैं। तो ऐसे ही देखना होता है स्टॉक को यार, और कुछ तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता नहीं है।
और प्रीवियस भी अगर मैं बात करूँ कोई भी किसी भी दिन का खोल दूँ, लाइक खोल देते हैं अतुल हो गया, फैनो 3/11 3 नवंबर को आया था ये। ये 3 नवंबर की कैंडल ये है, ठीक है। यहाँ पे इसने क्रॉस किया था, यहाँ पे 3 नवंबर की कैंडल है, ठीक है। 6400 पे था। मैं इसको पोजिशनल इक्विटी में लूँ चाहे किसी में भी लूँ, 6000 रुपये का स्टॉक है तो इक्विटी में तो नहीं लूंगा बट ऑब्वियस, लेकिन या तो मेरे को सेम डेट में नेक्स्ट डे पैसा देगा, या फिर वो 1000 पॉइंट की रैली तो आपको सीधे सीधे देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में, ठीक है जी भाई। इसने नवंबर से भाई दिसंबर एंड तक 1000 पॉइंट की रैली इसने अतुल ने दे दी थी। लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है एफएनओ में इसमें। ग्लैक्सो को लेते हैं, 3 नवंबर की कैंडल ये है, ठीक है। ये कैंडल 3 नवंबर की है। और उसके बाद तो खैर रैली आई इसमें, लेकिन आप इसको देखोगे चार्ट पे भी तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी इसने एक स्ट्रॉन्ग जोन बनाया हुआ, फिर यहाँ पे भी आपने इसने सपोर्ट किया, ठीक है। और इसने ब्रेकआउट दिया, तो एचवीएसडी पे भी जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे भी हमारी एंट्री ग्लैक्सो में दिखेगी, ठीक है। सेम लाइक एशियन पेंट ले लो, 3/11 को, 3/11 ये हो गया आपका, ये कैंडल है 3/11 की, ठीक है। तो इसमें भी बट अभी सी बात है, रैली देखने को मिली। और टिमकेन है, टिमकेन भी आया आपको, आरएसआई इसकी 3/11 की ये थी, ठीक है। तो 2900 के लेवल से 3400 के लेवल पे है खैर इस समय कियो। ये है कैंडल 3/11 की, ठीक है। और 320 के लेवल से नेक्स्ट डे जिस दिन हमको मेरे स्टॉक में ये आया, अगले दिन वो 370-80 गया, ठीक है। तो जब कोई स्टॉक इतने ह्यूज गैप के साथ फिर इतना चला जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी और वो सस्टेन करेगा। लेकिन अगर कहीं पे यहाँ पे अगर हमारी एंट्री होती, यहाँ पे ओपन होने के बाद, यहाँ पे इसने स्टॉक ओपन हुआ अराउंड 350, तो ह्यूज गैप अप है, थोड़ा वाइड ही करेंगे। और अगर सेम डेट में ले ली तो बुक करेंगे प्रॉफिट को, क्योंकि हमें बहुत ठीक ठाक परसेंटेज रिटर्न मिल रहा है उसमें, ठीक है। पॉलीप्लेक्स है, ठीक है। तो ये भी 1000 के लेवल के बाद फिर चल ही रहा है, 1000 के बाद फिर तो आपका गया ऊपर। वीसीपी पैटर्न में है खैर ये स्टॉक इस समय। और अभी पॉलीप्लेक्स मैंने शेयर भी किया था ग्रुप में भी, तो अभी ये कम्प्लीटली दूसरी एंट्री यहाँ पे हुई है, ठीक है। आरएसआई यहाँ पे भी चली गई और प्राइस सस्टेन कर रहा है 100 रुपये के अंदर में, तो फिर यहाँ पे एंट्री दिखती है कि एनी टाइम ये ब्लास्ट हो सकता है स्टॉक। पॉलीप्लेक्स को देख लेते हैं इसमें। तो अभी फिलहाल पॉलीप्लेक्स में एंट्री बन गई है आपकी अ, यहाँ पे, ठीक है। 1108 के लेवल पे बनी हुई है और प्राइस 1043 चल रहा है, ठीक है। तो इस एसएल के साथ अभी भी हम इस स्टॉक में मेंटेन हो सकते हैं और चल सकते हैं। तो एक एंट्री यहाँ पे है, और अपर डिविएशन अभी तक कहीं ब्रेक नहीं हुआ है, लोअर डिविएशन यहाँ पे है ये, यहाँ पे एक एंट्री थी हमारी, इसके हाई ब्रेक नहीं हुआ है अभी तक नेक्स्ट डे में, तो अभी तक तो कोई एंट्री का सवाल नहीं है इसमें। हाई ब्रेक जरूर होना चाहिए अगर एंट्री, अगर जैसे ये समझना है बात को, कि अगर ये कैंडल दी और यहाँ पे कहीं हम इसके हाई पे एंट्री लेंगे नेक्स्ट डे, ईओडी जब भी हम करेंगे तो नेक्स्ट डे हम यहाँ पे एंट्री लेंगे कहीं। यहाँ पे भी कोई भले रैली दिखी लेकिन एंट्री नहीं थी एक्चुअल में। और फुल डाउन ट्रेंड स्टॉक है। और हायर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो अब तो खैर ये फिलहाल एक अच्छे सपोर्ट पर है। एक्चुअली स्क्रीन में शो हो रही है। क्या? ठीक है।
तो स्क्रीन नहीं शो हो रही है बाकी। स्क्रीन शो हो रही है क्या? हाँ जी भैया, सही शो हो रही है। हो रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो कुछ नेटवर्क इशू होगा भाई आपका, एक बार लॉग आउट करके फिर से आ जाइए। ठीक है, तो आपका एक ये हो गया। और इस सेटअप्स को आप किसी भी डेट में यूज़ करना तो आपको स्टॉक्स मिलेंगे यार, रैंडमली आपको ट्रेड करना। वन डे आरएसआई गेम बहुत डेंजर चीज़ है। उसी तरीके से फिर आपका एक स्पिनर है, जैसे ये हो गया। स्टॉक्स कम आएंगे इसमें, लेकिन तो पकड़ लूँ मैं। ओरिएंट पेपर 10 एक को आया। ठीक है, यहाँ पे ये स्टॉक ओरिएंट पेपर आया है। ठीक है, 1119 के लेवल पे हमारे स्टॉक यहाँ पे आया है एंट्री। ठीक है, तो जब भी ये स्टॉक 1162 को ब्रेक करेगा, ठीक है, तो एंट्री बनेगी। और एग्रेसिव एंट्री तो खैर यहाँ पे अगर आपको, तो एग्रेसिव एंट्री यहाँ पे बन गई 1130 पे। और मैं सेम जोन को 997 के एसएल को लेकर मैं इस स्टॉक को बाई किया हुआ हूँ। ठीक है, मतलब करूंगा। भैया ये पॉलीप्लेक्स का ही चार्ट है। क्या हुआ? ओरिएंट पेपर देखना है ना अपने को, ये पॉलीप्लेक्स का ही चार्ट था। ओरिएंट पेपर, सॉरी पार्डन में यार, ये ओरिएंट पेपर ना। हाँ, तो डेट थी 10/1, 10/1, 10/1, 10/1। ये डेट थी जहाँ पे एंट्री हुई थी ओरिएंट की। ठीक है, और नेक्स्ट डेट ही बूम कर गया था। खैर ये यहाँ पे एंट्री है। और अगर सपोज दैट एक बात बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे भी एंट्री होती, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली होती है, स्टॉक चल रहा होता, तो इस जोन के साथ इसको आप रहते ट्रेड में, एग्जिट नहीं कर देते ट्रेड को, कि अगर ये 1130 से 1043 आ गया, 100 पॉइंट गिर गया तो मेरा एसएल हो जाएगा, ऐसा है नहीं। ठीक है, जब तक वो जोनल ब्रेक नहीं दे देगा, आपके लास्ट दो डिवीजन साथ में बने थे। खैर ये चल गया एक अलग बात है, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर कोई स्टॉक ऐसा भी परफॉर्म करता है तो हम बने रहेंगे उसमें। ठीक है, और सर इसमें जो है ब्रेकआउट स्टॉक्स को भी फिल्टर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फेक आउट भी थोड़ा ज्यादा होते हैं, मतलब हाँ अगर बिना स्क्रीनर के उठाए तो। हाँ, कोई भी स्टॉक को आपको अपने इस लेवल पे लगाना है एच यूएसडी पे। ठीक है, क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ सब एच यूएसडी के कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको कोई भी स्टॉक ऐसा मिलता है जहाँ पे आपको ये लगाना है, तो आप उसको लगा के चेक कर सकते हो कि प्राइस का सेंटिमेंट क्या चल रहा है। तो वहाँ पे बाइंग हो सकती है, सर बाइंग सेलिंग जिस मतलब जो भी लेवल आप मार्क कर सकते हो बाइंग के लिए। जरूरी थोड़ी है सर कि एक दो स्टॉक स्टॉक स्क्रीनर आप सही देख है। सकते हो, एक दो स्टॉक बताऊं कि आप देख सकते हो थोड़ा। अभी वो लास्ट में ना। जी ठीक। फिर जैसे उज्जीवन आया है। ठीक है, फिर डेट में ये आया आपका 12 तारीख को। ठीक है, इस डेट में जून में एंट्री मिली है हमें फिर से। ठीक है, जो पावर फाइनेंस बैंक में यहाँ पे हमारी एंट्री है। ठीक है, और हमने सपोज दैट 61 रुपये पे एंट्री ली हुई है। तो जैसे आपका ये कैंडल है जहाँ पे हमको एंट्री मिली ना, वो ये कैंडल है। ठीक है, तो ये आपका एक जोन हो गया। यहाँ का 53 का ऐसा लगाकर आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी एक जोन बना हुआ है भाई, और इसका भी बना हुआ, क्या नाम है ये, ईएमए। ठीक है, 90 ईएमए का सपोर्ट स्टॉक्स मैक्सिमम टाइम ले लेते हैं क्लोजिंग बेसिस पे। और
जैसे देखो यहाँ पे एंट्री बनी थी, ठीक है, क्या ही रैली थी इसमें, तो खैर कोई बात ही नहीं। यहाँ पे एंट्री थी, ये एंट्री थी, 30 रुपए पे एंट्री थी आपकी, यहाँ पे भी एंट्री थी, ठीक है, 42 रुपए पे भी एंट्री थी, 61 है। अभी कोई फिलहाल फ्रेश एंट्री यहाँ पे नहीं है। और स्कैनर में आप देखोगे, अगर इस स्कैनर से चल रहे हो तो यहाँ से आपको एंट्री थोड़ी सी दिख सकती है 12 तारीख की, अगर आप ले रहे हो तो, ठीक है। तो एच लगा के देख लो, सस्टेन्ड है लेवल, स्लोअर लेवल सस्टेन्ड है, डेविएशन आपका नीचे नहीं गया हुआ है, तो ये बताता है कि प्राइस अभी नीचे आने के मूड में नहीं है, ठीक है। तो आप इसको राइड कर सकते हो। तो आपका ये एक स्किनर ये हो गया। और ठीक है, ये भी RSI इस पे डाल दी है। और मार्केट कैप है, वॉल्यूम है, इसमें भी आएंगे स्टॉक्स लाइक, किसी भी डेट का पकड़ लेते हैं, IRDA है, तो ये तो ऊपर ही दिखेगा, खैर छोड़ दो इसको। पकड़ लेते हैं टाटा मोटर DVR 21/12 को, ठीक है। तो यहाँ पे टाटा मोटर DVR 21/12 को में एंट्री मिल गई थी, ठीक है। और 476 से मिला। तो खैर ठीक है, ये काम करते हैं, स्किनर सारे हैं और अच्छे हैं, अपना आपने देखते रहना है इसको। इसी तरह T5 स्क्वीज है, विद अपर डेविएशन की प्रोबेबिलिटी होती है कि अपर डेविएशन को टच करेगा या बाई करेगा इसको, मतलब टच करेगा, ठीक है, एज पर सेंटीमेंट। और TFI स्विंग स्किनर तो प्योर है 90 EMA के क्रॉस को लेकर और सर्टेन कंडीशन मार्केट कैप को और वॉल्यूम को लेकर आई है, ठीक है। तो ये तो था भाई अभी HVSD के बारे में कंप्लीट किया। अब किसी को कंफ्यूजन हो तो अपना चक्षु दर्शन कर सकते हो, बताओ। भैया, हम्म। मैं बोला आपके हिसाब से HVSD की सबसे बेस्ट सेटअप कौन सा होगा, नैरो वाला होगा कि वो लोअर सब है, डिविएशन वाला? सब पे एंट्री लेते हैं, सब पे एंट्री लेते हैं। मैं तो सब पे एंट्री लेता हूँ, कोई मिस नहीं कर सकता। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 80% इक्विटी ट्रेड मेरी HVSD को देखने के बाद ही होती हैं। नीचे के लेवल पे अगर आपको मिल रहा है विथ वॉल्यूम कंफर्मेशन, डेफिनेटली बहुत बड़ी रैली आएगी आपकी, ठीक है। कोई भी स्टॉक हो, देखो जो उसमें नीचे देखने को मिला, कंफर्मेशन मिली तो बहुत बड़ी रैली आई। फिर यहाँ पे भी देखो नीचे देखने को मिला और कंफर्मेशन, ये स्टॉक नीचे क्लोज किया, ठीक है। यहाँ पे भी नीचे क्लोज किया, कोई बहुत वॉल्यूम नहीं था, लेकिन फिर भी रैली आ ही गई इसमें, ठीक है। तो अगर नीचे क्लोज कर रहा है तो थोड़ा हमें ध्यान देना चाहिए स्टॉक्स पे। भले हमारी एंट्री यहाँ पे नहीं हो पाई एज पर सेटअप, लेकिन एग्रेसिव एंट्री तो हो गई, क्योंकि नीचे आ गया तो फिर एग्रेसिव एंट्री हो गई। क्योंकि अगर इसमें आया है तो कहीं ना कहीं RSI भी इसने क्रॉस करी होगी, ठीक है। अब भाई पूछ लो यार, 1 बाई 1, किसी को क्वारी हो तो। भाई नीचे का वॉल्यूम का इंडिकेटर दिखाना भाई एक बार, ये कैसा ट्रेडर लॉयन ऑन। करके एक आदमी है ना, ट्रेडर लॉयन, उसका इंडिकेटर है ये। ये जो इंडिकेटर है, ये आपका है वॉल्यूम, ये है ट्रेडर लॉयन इन्हांस्ड वॉल्यूम, ठीक है, ये वाला है। नैतिक भैया, HVSD के स्टॉक्स कहाँ स्क्रीनर से मिल जाएंगे अपने को? कोई भी स्टॉक HVSD पे लगाना है, HVSD के स्टॉक्स नहीं देखने हैं, जितने भी स्पिनर्स ये दिए ना मैंने, ठीक है। जी। इसमें से कोई भी स्टॉक आपको दिखता है, कोई मूव दे रहा है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये स्टॉक जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। 30 रुपए था, ये जी। अचानक से स्टॉक 33 रुपए चला गया, परसेंटेज वाइज देखोगे तो ठीक ठाक है, 10%, 12%। अभी क्या है कि इस स्टॉक में एंट्री बनती कि नहीं एज द करंट सिनेरियो, तो फिर आपको यहाँ पे एंट्री HVSD बता देगा कि एक्चुअली बनी हुई है एंट्री, अभी बेचना नहीं, इसको आप एंट्री कर सकते हो।
HUSD हटा दोगे तो आपको ये लगेगा कि यार ये तो बहुत ऊपर चला गया, ब्रेकआउट है और कहीं नीचे ना आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये कॉन्फिडेंस HUSD से मिलेगा कि मैं इसको ट्रेल कर सकता हूँ, ठीक है, सेटअप है अभी। इसमें एसएल थोड़ा सा बहुत ज्यादा बड़ा है, तो एसएल बड़ा है उतना इसमें, तो जेन्युइन ही अगर रखना उसको है। प्रिवेंट करना है तो एसएल बहुत कम जाता है, बहुत रेयर जाता है। लेकिन इक्विटी में अगर आपको प्रिवेंट करना है उस चीज को, तो फिर आप जोनल एसएल लगाओ जो मैंने आपको बताया। जैसे इसका ब्रेक हुआ तो आपको यहाँ का 22 की एसएल लगाने की जगह 27 का ये जोनल एसएल आप लगा सकते हो, ठीक है। आपकी ये जो ट्रेडिंग 90 ए में है सर, इसका भी लगा सकते हैं 90 ए में के ईएमए का लगा नीचे? सकते हो अगर ईएमए, हाँ ईएमए अगर नजदीक है, ईएमए अगर यहाँ पे कहीं है तो फिर भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन ईएमए यहाँ पे चूंकि पैरेलली चल रही है साथ में, और इमीडिएट बाइंग नहीं, देखो ईएमए कब पास पास चलेगी, ईएमए तब पास पास चलेगी कि थोड़ा सा उस ड्यूरेशन में कंसोलिडेशन आपको दिख जाए। अगर ये प्राइस भागने लगेगा बहुत तेजी से तो ईएमए उतनी ही प्राइस से दूर दिखने लगेगी, ठीक है। तो अगर कंसोलिडेशन के बाद है तो ईएमए का आप डेफिनेटली लगा सकते हो। ओके भैया। भैया ये जो आप कह रहे थे कि वॉल्यूम का कंफर्मेशन होना चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे जो ग्रीन वॉल्यूम बार है सिर्फ वो होगा तो कंफर्म करेगा कि प्राइस यहाँ पे कंफर्म एंट्री हो चुकी है, या फिर कोई और कलर भी रहेगा तो चलेगा? तो और कोई कलर होगा तो भी चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यही कलर रहेगा तो भी चलेगा। जैसे मान लो कि आप इसमें ये ले लेते हो, ठीक है, यहाँ पे भी आपको वॉल्यूम दिख रहा है, ठीक है, आप रिलेटिव वॉल्यूम नहीं लगाए हो तो भी आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो कोई चीज ऐसे थोड़ी ना है कि ट्रेडर लॉ ने अपना इंडिकेटर बंद कर दिया तो हमारी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, ठीक है। उतनी कंफर्मेशन हमारे पास रहेगी कि वॉल्यूम दिख रहा है तो हम एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे भी वॉल्यूम दिख रहा है तो हम एंट्री ले सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी अगर ये ब्रेक है और यहाँ पे मैं एंट्री ले रहा हूँ तो थोड़ा सा एग्रेसिव हो गई, यहाँ पे ले रहा हूँ डिविएशन के आसपास तो ठीक है फिर भी, तो फिर रिस्क डिफाइंड है यहाँ पे। तो वॉल्यूम जरूरी सो नहीं है यू, कि वो ग्रीन हो रेड हो, हाँ, लेकिन ग्रीन होता है तो एक सेटअप आपको दिख रहा है आंख से कि हाँ ये सेटअप है, सेटअप की डिफिनेशन के अंदर ढल गया ये। यहाँ पे क्या है, नॉर्मल एवरेज वॉल्यूम वॉल्यूम जो इंडिकेटर जो का होता है है उससे ट्रेडिंग ज्यादा का, होना चाहिए। हाँ मैं मतलब जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है उससे ज्यादा वॉल्यूम होनी चाहिए ब्रेकआउट के कैंडल पे यूमिटो से। डेफिनेटली, हाँ। ओके। ठीक है, और कोई क्वेरी किसी की? सर डीबी कॉर्प देख सकते हैं इसमें एक बार? डीबी कॉर्प, जी। अब यहाँ पे देखो डीबी कॉर्प में एंट्री है, ठीक है। एंट्री यहाँ पे हमारी बन गई थी 314 पे, अभी प्राइस क्या चल रहा है, 331 340 के आसपास का प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई करंट एंट्री नहीं है। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली या यहाँ पे इस कैंडल पे एंट्री ली, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको अभी ट्रेड चल रही है, एंट्री नहीं है, ट्रेड चल रही है बस यहाँ पे। सर क्योंकि जैसे अगर जो बिना इसके एचबीएसटी के ट्रेड कर रहा है वो तो वही ऐसे देखता है कि प्रीवियस हाई कहाँ पर है तो उसके हिसाब से एंट्री लेता है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका यहाँ पे ब्रेक हम्म, भी देखोगे, अगर आपने एचयूएसडी नहीं लगाया, ठीक है, तो ये हम्म, कॉन्टेक्स्ट जितने जितने भी मैं बात कर रहा हूँ वो एचयूएसडी की कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ आज, ठीक है। ऐसे तो एचयूएसडी न लगाएं तो भी तो ट्रेडिंग होती है ना, पूरी दुनिया कर रही है। लेकिन अगर एचयूएसडी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे एंट्री नहीं है, लेकिन ऐसे नॉर्मल अगर आप चार्ट में मेरे पूछना चाह रहे हो कि ये प्राइस क्या कह रहा है, तो डेफिनेटली ये हम्म। प्राइस है अभी ओके, और आपको बाई करना चाहिए इस प्राइस को। चार्ट को सर देख एक के और है फंडामेंटल यही एनएसएल है। है एनआईएसपी हम्म। एनएसएल करे एक और है एनएसएल। लेकिन ध्यान रखना डीबी कॉर्प में, ठीक है, एक चीज मैं तुमको और बता दूं यहाँ पे, अगर आप कोई यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाइंग किए हुए हो, इमीडिएट एसएल आपको 301 300 के आसपास रखने की जरूरत है, ठीक है। और स्ट्रिक्ट एसएल आपको रखने की जो जरूरत है वो आपको इसी कैंडल के क्लोज के आसपास के रखने की जरूरत है, 314 315 के आसपास की, ठीक है। क्योंकि ये ट्रैपिंग भी हो सकती है, जिस हिसाब से ये वर्कआउट हुआ है ये ट्रैपिंग भी हो सकती है, ठीक है। कौन सा बोल रहे हो?
NSL NISP। यार HBSD के कॉन्टेक्स्ट में पूछो ना, ऐसे तो मेरे से ग्रुप में पूछ लेना तो मैं बता दूंगा तुम्हें यार, लेकिन ऐसे पूछोगे तो फिर एक नहीं, एक स्टॉक NISP भी है इसके आगे, NISP। NISB NSL NISP। PP। NMDC स्टील। यही होगा सर, एक बार मैं चेक करता हूँ। ठीक है, अच्छा है, बाइंग है इसमें, आप बाइंग कर सकते हो इसको। अब फंडामेंटली अगर ये स्टॉक अच्छा है तो डबल हो जाएगा यहाँ से, ये कोई दो राय ही नहीं है। अगर मतलब देखना पड़ेगा मार्केट कैप कितना है इसका, लेकिन लक्षण पूरे डबल वाले हैं इसका चार्ट के। सर इससे स्कैल्पिंग के कर सकते सर? इंडेक्स में हाँ इंडेक्स में सर, ये नहीं, नहीं इंडिकेटर से। इंडेक्स नहीं, इंडेक्स नहीं, इंडेक्स में लफड़े हैं, मतलब इंडेक्स में दिक्कत ये है। कौन कौन सा टाइम पर यूज हो रहा है? हाँ? वीकली में? वीकली में? क्या वीकली में नहीं चलेगा? वीकली में भी चलेगा, वीकली में चलेगा, लेकिन वीकली में फिर एसएल वेसल वैसे ही हो जाते हैं इसके। ओके। और अवर्ली कैंडल में? यार आवरली में भी चलता ही है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ चलेगी नहीं, हर जगह हर फॉर्मेट में चलेगी। आपको HBSD का जो बेस्ट टाइम होता है वो बेसिकली इसी का होता है, डे टाइम फ्रेम का। ठीक है, किसी भी उसको वो चेक करने का। जैसे देखो ये मिला मेरे को, ठीक है, टिविएशन पे। अब ये कंफर्मेशन डे टाइम फ्रेम पे ही होगी, ठीक है। अब ये क्लोज हुआ, इसको भी क्लोज किया, अपर डिविएशन को भी, और 90 EMA को भी इसने क्लोज किया, और रिलेटिव वॉल्यूम भी था। तो यहाँ पे एंट्री बहुत अच्छी बनी थी, तो चलेगा। तो वीकली में भी अगर देखो, वीकली अगर टाइम फ्रेम लगा दो, ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम के जो फॉर्मेट होते हैं वो 3 कैंडल 4 कैंडल ले लेगा आपस में। ये वाली अगर ले लोगे तो 4 कैंडल ले लेगा। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसके नीचे की क्लोजिंग जो है ना, करंट टाइम फ्रेम की क्लोजिंग जो होती है नीचे वाले लेवल की, वो आपको जनरली मिलेगी नहीं। समझ रहे हो ना? हाँ हाँ। वो नीचे की क्लोजिंग बहुत रेयर ही आपको इस टाइम फ्रेम जितना बड़ा कर दोगे टाइम फ्रेम, तो जैसे यहाँ पे दिखी, ठीक है, तो अब ये दिखी मेरे को सितंबर में एक बार, और वो भी किसी रैशनल की वजह से ही हुई होगी। कोई रीजन रहा होगा जब ये कैंडल इतनी गिरी, स्टॉक डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हुआ, तो ये कम दिखेगा आपको। और यहाँ पे फिर पैटर्न लेना थोड़ा सा आसान, मतलब दिक्कत हो जाएगी फिर, क्योंकि यहाँ पे फिर रिलेटिव वॉल्यूम आपको देखने में भी दिक्कत आएगी, आपको दिखेगा ही नहीं रिलेटिव वॉल्यूम। देख কি रहा है? হয়েছে? तो कंफर्मेशन में थोड़ी सी दिक्कत आती কে है, अदरवाइज हो जाते हैं। কি করেছে? डे टाइम फ्रेम पे यूज करो आप। ও কোথায়? কেন কি করছে কি? डन। नैतिक भाई, HUSD इंट्राडे में पॉसिबल है क्या? কেন তা हाँ কি पॉसिबल করেছে है, কি? लेकिन आज उसको कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, पॉसिबल है। तो और उसकी बता क्या दूं मैं मतलब इससे पहले एक्यूरेसी रहती है इसकी की? एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, बस इतना समझो। जब भी ना जो स्किनर्स में शेयर বনিক करूंगा, ये स्किनर জয় को, কোথায়? TFI सिंह वाले स्पिनर्स को, जो भी 90 EMA को क्रॉस हो रही होगी कैंडल, या RSI को क्रॉस हो रही होगी, तो वो जब ना सुबह এই उठते ছেলে, हो। भैया प्लीज म्यूट कीजिए पहले, आवाज आपकी समझ नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं आप। किसको म्यूट करूं? ये बिप्लाप करके है, बिप्लाप नंदी। बिप्लब नंदी म्यूट हो गए हैं, हो गया, म्यूट 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 है। कर लिए म्यूट, ठीक है। तो जब भी ना, जैसे RGL भी मैंने दिया था एक दिन, ठीक है, सुबह 10 बजे दिया था। तो RGL उस समय इस कंडीशन को फॉलो करते हुए स्कैनर में ऑलरेडी आ गया था, ठीक है, 105 रुपए पे, और सेम डेट में वो 113 रुपए गया। अब रिटर्न परसेंटेज सोचो सेम इंट्राडे में। तो इस तरह के स्टॉक जो सुबह मॉर्निंग में आ जाते हैं, तो आप उसको चेक कर सकते हो। एक स्कैनर नहीं दिया, वो भी शेयर कर दूंगा, डेविएशन को लेकर है, वो भी 90 EMA की कंडीशन को लेकर ही भी है, और डेविएशन भी उसमें इनबिल्ट किया हुआ है। तो
वो स्टॉक्स आपको सुबह के टाइम में जब रन करोगे तो आपको मोमेंटम दे देंगे, अगर आप इसमें एंट्री ले लेते हो तो, और वॉल्यूम कंफर्मेशन आपको उसमें दिखती है तो, क्योंकि हर एक स्टॉक आप एंट्री नहीं ले सकते हो उसमें, लेकिन जिसमें वॉल्यूम कंफर्मेशन चार्ट पे एंट्री दिखती है उसमें आप एंट्री ले सकते हो। और बिलीव मी, इक्विटी ट्रेडिंग के लिए, स्विंग के लिए इतना इजीली अगर आपको 10% 15% का सेटअप दिख रहा है ना, इट्स हार्ड टू फाइंड एक्चुअली। ठीक है, और आपको चार्ट जी जी। दिखेंगे, आपको सेटअप दिखेगा। आपको कोई भी स्पिनर अगर आप रन भी करते हैं, लाइक ये देखता हूँ, ये लगा देता हूँ इसमें, ये टी5 स्विंग की कंडीशन पे आज ये स्टॉक आया है, ठीक है, इस स्पिनर में जो टी5 स्विंग स्पिनर है, ठीक है, ये स्टॉक आया है आज इसमें। अब जैसे मान लो KNR कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, अब इसने क्रॉस किया 90 EMA को, और एक बुलिश मोमेंटम मेरे को वॉल्यूम के साथ दिख रही है, तो मेरे को फिर भी दिखता है कि हाँ ये हमें 10-12% दे देगा। हो सकता है इस सपोर्ट जोन पे 255 पे आसपास एक बार टच कर ले, लेकिन दे देगा, क्योंकि यहाँ पे छोटी मोटी में VCP भी देखने को मिल रही है। ये जो स्टॉक है, जरूरी नहीं कि यहीं से उठाने हैं स्टॉक, आज के आए यार, कोई भी रैंडम उठा लो यार, मैं तो ऐसे ही उठाता हूँ स्टॉक। इसमें चेक कर लिया मैंने पुराना क्या हुआ था, ठीक है। अब DPNR है, ठीक है, अब ये देख रहा हूँ मैं कि DPNR उस समय जब हमने आया था तो उसके बाद इसने रैली दी, लेकिन अभी के लेवल पे भी मेरे को ये स्टॉक अगर देखूं तो लिक्विडिटी अगर होगी तो फिर भी कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है, ठीक दिख रहा है स्टॉक। ठीक है, अभी यहाँ पे से खैर ह्यूज सेलिंग है, और अननेसेसरी ट्रेड नहीं बनती है यहाँ पे, लेकिन इस तरह के कोई स्टॉक दिखते हैं आपको HBSD पे, तो जैसे ये है, ठीक है, अब यहाँ पे इस स्टॉक को ट्रेड करना चाहिए, कोई रीज़न है नहीं कि इस स्टॉक को हम ट्रेड ना करें, क्योंकि हमारा रिस्क डिफाइंड 145 का स्टॉक है, ये दो जोन पे इसे सपोर्ट लिया हुआ है, 134 132 का एसएल रख के इस स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक सन्नाटा फॉर्मेशन में है। और ट्रेंड लाइन जो खींचा भी जाए तो भी मजा आएगा, ट्रेंड लाइन खींचने में, ट्रेंड लाइन कैसे खींचा जाएगा। ठीक लग रहा है देखने में, यस, जी है। ठीक लग रहा है देखने में, लग रहा है। ठीक है, तो ये सही है, अब इसका ब्रेक हो तो ले लो यार। तो कोई भी स्टॉक उठाओ, कहीं से भी उठाओ स्टॉक, आपको HSD के लेवल पे देखो, आपको अच्छा दिख रहा है तो आप बाई कर सकते हो उसको, ठीक है। ओके भाई। भैया एक क्वेश्चन था, इसके लिए चार्टिंग प्रीमियम अपने को लगेगा क्या? ये ईओडी देखना है कि नहीं, लाइव मेरा मार्केट प्रीमियम नहीं है, में? मैं आपको पहले बता दूं ना, मेरा ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम है ना, EOD प्रीमियम है, तो भी मैं बहुत अच्छा पैसा कमाता हूं, तो आप भूल जाओ, मिथ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल और बहुत ज़्यादा ऐसी कोई चीज़ आपको चाहिए देखने के लिए, अलर्ट टाइप की ऐसे कुछ, और अभी आई सेट नहीं है, तो आप भले प्रीमियम बाई कर सकते हो, बहुत महंगा नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती है यार उतनी। ओके ओके। हम्म। नैतिक भी आपने एंट्री लेने के लिए दो दो टाइप्स बताई, या तो वो -1 डेविएशन के नीचे जाए, या फिर वो +1 जो अभी करंट तीन मंथ का टाइप बताया, डेविएशन चल रहा है। तीन टाइप बताया, सॉरी। एक +1 का ब्रेक, -1 का ब्रेक, और एक ये है, ये भले डेविएशन ऊपर होता, लेकिन ये TFI को विथ वॉल्यूम ब्रेक कर दिया 90 EMA को। राइट। तीन, सो तीनों में से जो मोस्ट फेवरेबल है वो कौन सा रहेगा आपके अकॉर्डिंग? तीनों आपके फेवरेबल मतलब है। आपने इतना टाइम से प्लस वन टेस्ट कर रहे हैं ना प्लस इसको। वन प्लस वन आपको बहुत फ्रिक्वेंट दिखेगा, ठीक है, ये वाला भी फ्रिक्वेंट दिखेगा, लोअर वाला कम दिखेगा, ठीक है, कम होगा। अच्छे स्टॉक्स हैं, कंडीशंस लगी हुई मार्केट कैप की, और उसकी तो इतना जल्दी डाउन जाते नहीं है डिविएशन के नीचे, लेकिन अगर चले गए तो वो थोड़े कम दिखेंगे, और कम दिखेंगे इसलिए टारगेट भी हाई होता है। तो रिस्क रिवार्ड पे अगर काम करना है तो आप नीचे वाले पे काम करो, ऊपर वाले पे 5-10% कमाना है, डेली डेली टाइप में लिया, बाई किया 2-3 दिन में, तो वो ऊपर वाला भी ओके है। और ये वाला जो है मीडियम पोजीशन है, कि 90 EMA को क्रॉस किया तो आपको इस स्टॉक को होल्ड करना है, अगर ये स्टॉक रिवर्सल से आ रहा है तो। ओके, अंडरस्टूड।
एसएल भी जाएंगे, ऐसा नहीं एसएल नहीं जाएंगे, लेकिन मान के चलो कि 10% ही एसएल जाएंगे, 90% आपकी ट्रेड सक्सेसफुल होगी। 10% भी हैवी बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। एचवीएसडी को लेकर और कोई प्रॉब्लम, किसी की कुछ डाउट मन में? नहीं भैया, थैंक यू। वो शीट शेयर कर दीजिएगा सर, स्किनर ना? वो शीट जो एचवीएसडी के बहुत सारे सेटअप्स की शीट हाँ, देख रहे ये थे आप। रेफरेंस मैं शेयर कर जी दूंगा, ये पीडीएफ ही शेयर कर देता हूँ आपको, है ना? जी भैया, सेशन बहुत अच्छा था सर। ओके, चलो क्लोज करते हैं फिर। ओके, बाय बाय। थैंक यू थैंक यू Thank you, bye. Thank you. Thank you, bye, for the session. थैंक यू। थैंक यू।